बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नमाज दीन इस्लाम का अहम तरीन रुकन और सतून है जो हर बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, वो तंदुरुस्त व सेहतमंद हों या बीमार और माजूर। हालात कैसे भी हों, सफ़र हो या हज़र, अमन हो या जंग, हर हाल में नमाज अदा करनी है। नमाज किसी हाल में भी मुआफ़ नहीं है। आज हम बीमार और माजूर हजरात की नमाज की अदायगी का तरीका बयान करेंगे। कुरान और अहादीस मुबारक में बीमार और माजूर हजरात की नमाज की अदायगी का तफसीली ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, तंगी नहीं चाहते। फिर इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक डरते रहो। इन आयात की रोशनी में बीमार और माजूर हजरात से नमाज का जो रुकन आसानी से अदा हो सकता है उसे अदा करें। जैसे हुक्म है, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ी से सीधे खड़े होकर नमाज अदा करो। अगर कोई क़याम नहीं कर सकता, उसे सीधा खड़े होने में दुश्वारी है, तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जैसे भी खड़ा हो सकता है खड़ा हो जाए। टेढ़ा खड़ा हो जाए या किसी चीज़ का सहारा लेकर, मसलन दीवार, सतून या लाठी वग़ैरह का। अगर बिल्कुल भी खड़ा होना मुमकिन नहीं तो ज़मीन पर दो जानू होकर बैठ जाए तशहुद की तरह, या चौकड़ी मार ले, या टांगे सीधी क़िबला रुख दराज कर ले। जैसे भी मुमकिन हो बैठ जाए और बैठकर नमाज पढ़े। रुकू और सुजूद अगर अपनी असली हालत में अदा कर सकता है तो उस तरह अदा करे, अगर नहीं तो बैठकर रुकू सुजूद इशारे से अदा करे और सिजदों में रुकू से ज़्यादा झुके। सिजदा मुकम्मल 7 आज़ा पर अदा कर सकता है तो उस तरह अदा करे, अगर नहीं तो अपने हाथ ज़मीन पर रखकर जितना ज़मीन के करीब हो सकता है उतना झुके। अगर ज़मीन तक हाथ नहीं पहुंच सकते तो हाथ घुटनों पर ही रहने दे और रुकू से ज़्यादा अपने सिजदे में सर को नीचे झुकाए। और अगर बीमार और माजूर बैठने में दिक्कत महसूस करता है तो क़िबला रुख होकर लेट जाए, पहलू के बल या सीधा होकर लेट जाए। जैसे आसानी हो तो इशारे से नमाज अदा करे। अगर क़िबला रुख होना भी नामुमकिन है तो जिधर का रुख हो उधर ही नमाज अदा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे। ये थी बीमार और माजूर अफराद की नमाज की तफसील कि खड़े होकर नहीं तो बैठकर, अगर बैठकर नहीं तो लेट कर पढ़ ले। अब रहा मसला कुर्सी पर नमाज पढ़ने का। तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने में हम अफरात व तफरीद का शिकार हैं। कुछ हजरात तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देते, इसको बिदअत करार देते हैं और नाजायज़ बतलाते हैं, और कुछ इतने सहूलत पसंद बन जाते हैं कि मामूली सी तकलीफ़ पर भी वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। तो इसमें मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए, और अगर चंद एहतियात मलहूज़ ख़ातर रखी जाएं तो ज़रूरत के वक़्त कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। सबसे पहले ये कि कुर्सी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरत के वक़्त होना चाहिए, और अगर मस्जिद में कुर्सी इस्तेमाल की जाए तो कुर्सी इस अंदाज में सफ़ के अंदर रखी जाए कि कोई नमाजी इससे तंगी महसूस न करे। कुर्सी अपनी ही सफ़ में रखे, पीछे वाली सफ़ में न रखे। कुर्सी अपने सफ़ में रखेंगे तो आपकी पुश्त, आपका सर, आपके कंधे सफ़ के बराबर रहेंगे, अलबत्ता पाँव सफ़ से आगे होंगे। और बैठते वक़्त सर, कंधे ही सफ़ के बराबर रखने होते हैं, पाँव नहीं।
البتہ جب آپ کرسی سے کھڑے ہوں گے تو حالت قیام میں صف کے برابر نہیں ہوں گے، اور اس میں آپ معذور ہیں۔ یا پھر کرسی اتنی چھوٹی ہو، فولڈنگ والی چھوٹی کرسی بھی ہوتی ہے، اگر چھوٹی کرسی ہو تو فاصلہ جو ہے وہ صف سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر کرسی آگے پیچھے ہو سکتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ کرسی میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ اکثر نماز والی کرسیوں میں آگے جو ہے وہ پھٹا لگا ہوتا ہے، اور اس پر بیمار اور مریض حضرات سجدہ جو ہے وہ اس کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے آگے سجدے کے لیے جو ہے وہ ایک پھٹا رکھا ہوا ہے کہ زیادہ جھکا نہیں جاتا، تو پھٹے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پھٹے کو ہٹا دیا جائے۔ پھٹا ہٹا دیا گیا، اس نے تکیہ یا سرانہ رکھ لیا۔ نبی پاک نے فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کو بھی ہٹا دیا جائے۔ رکوع اور سجدے کے لیے آپ نے اشارہ کرنا ہے، اور جو سجدہ کا اشارہ ہوگا وہ رکوع سے زیادہ ہوگا۔ بس یہ احتیاط ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادات میں خلوص، للہیت اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔